डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पर चर्चा करेंगे। पूरक कोण क्या होता है, पहले इसको समझ लिया जाए। ज्यामिति में जैसे मान लीजिए कि ये 90 अंश का कोण है, यह ABC, और यहाँ से एक लाइन खींचिए, किरण आ गई है जो यह कोण अल्फा बनाती है और ये कोण बीटा बनाती है। तो जाहिर सी बात है कि अल्फा और बीटा दोनों मिलकर के 90 अंश पूरा करेंगे, क्योंकि ये पूरा कोण 90 अंश है। अब बस यही परिभाषा भी है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है उन्हें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो अब इनका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे 10 अंश और 80 अंश मिलकर के 90 बनाएंगे। 10 और 80 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी प्रकार 20 अंश और 70 अंश, 30 अंश और 60 अंश, 50 अंश 40 अंश, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझा जा सकता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो ध्यान से देखें, ये त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी 90 अंश है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो होगा क्या, हमें देखें, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण B के जगह पर अगर हम 90 अंश रख देते हैं तो ये हो जाएगा 180 अंश। कोण A धन कोण C बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। बस वही चीज, वही परिभाषा। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो कोण A और कोण C दोनों मिलकर के 90 अंश बना रहे हैं। इसका मतलब कोण A का कॉम्प्लीमेंट्री कोण C है और कोण C का कॉम्प्लीमेंट्री कोण A है। तो हमको इसी पर चर्चा करना। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात हमको ज्ञात करना है। ये त्रिभुज ABC कोण भी 90 अंश है, तो कोण A न्यून कोण है ही, और कोण A के सामने की भुजा BC लंब हो जाएगी, AB आधार हो जाएगी और AC तो कोण फिक्स है। तो आइए कोण A के त्रिकोणमिति अनुपात हम निकाल करके देखें कितना आता है। तो प्रीवियस नॉलेज के अनुसार sin A बराबर होता है लंब बटे कोण, अर्थात BC बटे AC। कास A बराबर क्या हो जाता है, कास A बराबर आधार बटे कर्ण AB बटे AC, और tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार अर्थात BC बटे AB हो जाएगा। काट A बराबर, अब ये हो जाएगा काट A बराबर AB बटे BC। सेक A बराबर क्या हो जाएगा, सेक A बराबर कास का उल्टा हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा, और कोसेक A बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, AC बटे BC। इस तरह से ये प्रीवियस नॉलेज है, पहले हम पढ़े हुए हैं यह। अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, यहां से देखा जाए, अगर कोण C की अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिएगा, कोण C बराबर 90 अंश माइनस कोण A होगा कि नहीं। कोण A और कोण C मिलकर के 90 है, तो कोण C बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण A हो जाएगा। अब अर्थात ये जो एंगल है हमारा, यही है 90 अंश माइनस कोण A को हम केवल A लिख रहे हैं बस। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इधर हो सकता है साइन साइन 90 अंश माइनस A का मान ज्ञात करें तो क्या मिलेगा हमें। ये 90 अंश माइनस A है कोण, इसका हमको त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो साइन 90 माइनस A बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात
AB बटे हो जाएगा AC। अब यहीं काश 90 अंश माइनस A की बात करें तो काश 90 अंश माइनस A बराबर आधार बटे कोण। ये कोण है, ये लंब है, ये आधार है, आधार बटे कोण BC बटे AC हो गया। और फिर tan 90 अंश माइनस A, tan 90 बराबर लंब बटे आधार AB बटे हो जाएगा क्या BC। और काट 90 माइनस A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा BC बटे AB। ये 3 लिख दिया गया तो शेष 3 लिखना तो बहुत आसान है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सेक 90 अंश माइनस A बराबर हो जाएगा यही है AC बटे BC और कोसेक 90 अंश माइनस A बराबर AC बटे AB हो जाएगा। अब इतना मान तो हमको ज्ञात हो गया। अब देखा जाए इन दोनों की हम टैली करते हैं। ये 90 अंश माइनस A है लेकिन यह C के बराबर है। एक तरह से समझा जाए ये साइन A का मान है और ये साइन C का मान है। तो ये देखा जाएगा यहाँ AB साइन 90 अंश माइनस A बराबर क्या हो जाएगा AB बटे AC है। तो यहाँ देखें AB बटे AC किसका मान है, AB बटे AC आया है ना, AB बटे AC यहाँ देखा किसका मान है, AB बटे AC किसका मान है काश A का मान है। तो यहाँ पर हम काश A लिख सकते हैं। अब यहाँ देखा काश 90 माइनस से BC बटे AC लिखा तो BC बटे AC किसका मान है साइन A का है, बराबर हो जाएगा क्या साइन A हो जाएगा। tan AB बटे BC, AB बटे BC, AB बटे BC, AB बटे BC किसका है cot A का है। तो tan 90 माइनस A बराबर यह हो जाएगा cot A हो जाता है। और इसी प्रकार BC बटे AB, तो BC बटे AB हो जाएगा tan। अब यहाँ AC बटे BC, AC बटे BC क्या हो गया कोसेक हो गया, कोसेक A। और AC बटे AB क्या हो जाएगा सेक A हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि साइन 90 माइनस A बराबर काश A, काश 90 माइनस A बराबर साइन A, tan 90 माइनस A बराबर कॉट A और कॉट 90 माइनस A बराबर tan A, सेक 90 माइनस A बराबर कोसेक A, कोसेक 90 माइनस A बराबर सेक A हो गया। अर्थात अगर 90 माइनस A का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर देखा जाए, कोण 90 माइनस A का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर देखा जाए तो साइन बदल जा रहा है काश में। इसको याद करने का तरीका साइन बदल जा रहा है किसमें काश में और काश बदल जा रहा है साइन में। फिर देखिए tan बदल जा रहा है काट में, tan बदल जा रहा है काट में और काट बदल जा रहा है tan में। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा सेक बदल जा रहा है कोसेक में और कोसेक बदल जा रहा है सेक में। ये याद करने का एक तरीका हो गया कब बदलता है कब नहीं बदलता है। तो इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हल होंगे। अब इसको हम देख लेते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है मान याद करना साइन 18 अंश बटे काश 72 अंश का मान, tan 26 अंश बटे काट 24 अंश का मान, काश 48 अंश ऋण साइन 42 अंश का मान। तो अब तक त्रिकोणमितीय सारणी में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान ज्ञात करना हम सीखे हैं।
और त्रिकोणमिति सारणी में उसको बद्ध भी किए हैं और याद किए हैं। तो अभी यहाँ 18 अंश और 72 अंश का मान कैसे निकलेगा? यहाँ लिखा मान ज्ञात करना। कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है कि बिना त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न वैसा ही है, त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, एक पहचान है इसकी। इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो इसका एक पहचान है। पहचान क्या है? 18 और 72 मिलकर के 90 होगा, दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। 26 और 24 नहीं होगा, 64 है या 64 है। 26 अंश और 64 अंश मिलकर के 90 बनाएंगे। 48 और 42 भी मिलकर के 90 बनाएंगे। तो जब बिना सारणी का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा तो समझ लीजिए कि ऐसे जो कोण होंगे या तो कोटि पूरक होंगे या तो समपूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी जो सूत्र होता है उसे भी बताया जाएगा प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 18 है तो साइन 18 लिख दिया जाए, और यहाँ काश 72 है तो 72 के जगह पर 90 अंश माइनस 18 अंश तो लिख सकते हैं। या तो अंश को बदल दीजिए या तो हर को बदल दीजिए, दोनों को मत बदलिए, केवल एक को बदलिए। आप स्वतंत्र हैं अंश को या हर में से किसी एक को बदलने के लिए। तो यहाँ पर हर को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 18 अंश और बटे काश 90 माइनस थीटा। अभी पढ़ाया गया है, बताया गया है कि काश 90 माइनस ए बराबर होता क्या। जब 90 की बात आई है तो साइन काश में बदलता है, काश साइन में बदलता है, टैन काट में बदलता है, काट टैन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में बदलता है। तो काश 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया, साइन ए हो गया। ठीक वैसे ही काश 90 माइनस 18 बराबर हो जाएगा साइन 18। और यहाँ देखा जाए अंश और हर दोनों बराबर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ जो प्रश्न दिया है tan 26 अंश, यहाँ पर भी क्या करेंगे, tan 26 को tan 26 ही रहने दिया जाए और ये 64 के जगह पर 90-26 लिख दें तो 64 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ tan 26 अंश बटे काट 90 माइनस थीटा बराबर काट tan में बदलता है, तो हो जाएगा क्या, tan 26 अंश हो जाएगा। tan 26 बटे tan 26 बराबर हो जाएगा 1 के, और यही आंसर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया है एक काश 48 ऋण साइन 42, तो काश 48 को काश 48 ही रहने देते हैं और साइन 42 के जगह पर 90 ऋण 48 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ काश 48 अंश हो गया और साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है काश थीटा, ये हो जाएगा 48 काश 48, और काश 48 माइनस काश 48 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही आंसर है। तो इस तरह से त्रिकोणमिति ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनका यूज हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा यूज है। बिना त्रिकोणमिति सारणी से देखे मान हम भर ले पा रहे हैं, मान ज्ञात कर पा रहे हैं, तो ये इसका लाभ है। एक क्वेश्चन है tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश, इनको दिखाना है कि वो 1 के बराबर है। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, यहाँ बराबर 1 लिखा हो तो सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका मान 1 के बराबर है। और यहाँ देख पा रहे हैं न 48 अंश का मान हमको मालूम है, न 23 अंश का मालूम है, न 42 का, न 67 अंश का। लेकिन ये देखा जाए 48 और 42 मिलकर के 90 अंश होते हैं और 23 और 67 मिलकर के 90 अंश होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 48 को 48 रहने देंगे, tan 23 को 23 ही रहने देंगे। यहाँ पर tan 42 के जगह पर 90 ऋण 48 लिख सकते हैं, क्योंकि 48 और 42 मिलकर 90 होंगे, तो 42 की जगह पर 90 ऋण 48 लिख सकते हैं। और यहाँ
tan 67 के जगह पर 90-23 लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद से क्या परिवर्तन हो जाएगा ये भी देख लिया जाए। तो tan 48 तो ऐसे ही रह जाएगा और tan 23 अंश भी ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन tan 90 माइनस थीटा tan काट में बदलता है तो हो जाएगा क्या, काट 48 अंश, और tan 90 माइनस थीटा ये भी काट में बदलता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ tan 23 अंश हो जाएगा। मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, ये भी कोण नापने की इकाई है tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है काट थीटा। अल्फा, बीटा, थीटा, पाई, साई, रो, टाउ, सिग्मा, डेल्टा, ये सभी जो भी हैं सब यूनानी भाषा के लेटर्स हैं, इसको पढ़िए। tan 48 अंश को हम tan 48 ही रहने दें, यहाँ tan 23 को tan 23 ही रहने दें, और काट 48 को हम 1 तो tan 48 लिख ही सकते हैं, क्योंकि काट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा, ऐसा सूत्र है। और काट 23 अंश का मान 1 हो जाएगा tan 23 अंश हो जाएगा। अब देखिए tan 48 से tan 48 कैंसिल, tan 23 से tan 23 कैंसिल, अब ये हमको 1 मिल गया और यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज इतना ही। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो भी सूत्र बताए गए हैं उसको आप याद कीजिए, कौन किस में बदलता है। अब आगामी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से और भी प्रश्न लेकर के आएंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।